जब भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह फैसला पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ देगा। लेकिन सिर्फ 45 दिन में ही नजारा बदल गया। पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है। भारत जल शक्ति से मालामाल हो गया और यह वाटर बम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन से भी ज्यादा घातक साबित हुआ। पाकिस्तान की जमीन बंजर होने लगी। चीन और अमेरिका जैसे दिग्गज भी इस जल संकट से उसे नहीं बचा सके। 45 दिन में पाकिस्तान को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और अब वह बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। भारत की 200 किलोमीटर लंबी नहर और 12 किलोमीटर से अधिक सुरंगों के इस गोपनीय प्रोजेक्ट के पीछे है प्रधानमंत्री मोदी की वो रणनीति जो अब दुनिया के लिए रहस्य बन चुकी है। भारत वर्ष 2025 तक अपनी जल संग्रहण क्षमता को इतना बड़ा कर देगा कि पाकिस्तान की जल सुरक्षा स्थायी रूप से खतरे में पड़ जाएगी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। 23 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने 1960 से लागू सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। वो संधि जिससे भारत दशकों से पाकिस्तान को अपना हक का पानी देता आया है। प्रधानमंत्री मोदी का दो टूक संदेश था, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये नए भारत की चेतावनी थी। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। उसने वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रोने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। वर्ल्ड बैंक ने भी दखल देने से साफ इनकार कर दिया। भारत के इस फैसले ने पाकिस्तान की नींव हिला दी। जो कल तक भारत को आंखें दिखाता था, आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। खुद पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने माना कि जून 2025 तक उन्हें जितना पानी मिला, उसमें से 1180 क्यूसिक पानी छोड़ना पड़ा, जिससे संकट और गहरा गया। सिंधु पर बना तरबेला और झेलम पर बना मंगला डैम अपने डेड लेवल के करीब पहुंच गए हैं। मतलब ये कि डैम लगभग खाली हो चुके हैं। जून 2025 में तरबेला का जलस्तर 10,465 मीटर था, जबकि डेड लेवल 10,402 मीटर है। मंगला का स्तर 10,163 मीटर पर आ गया, जबकि उसका डेड लेवल 1,050 मीटर है। इसका सबसे बुरा असर पड़ा पाकिस्तान की खेती पर। कपास का उत्पादन 30% से अधिक गिरा, गेहूं में 9% और मक्का में 15% की भारी कमी आई। कुल मिलाकर 5 प्रमुख फसलों की उपज 13.5% कम हो गई। सिंध और पंजाब के खेत बर्बाद हो गए, किसान रो रहे हैं, उद्योग ठप हो रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई बदतर है। जीडीपी में 1.5 से 2% तक की गिरावट आ सकती है। कृषि क्षेत्र, जो पहले जीडीपी का 24% हिस्सा था, वह 2025 में घटकर 23.54% रह गया है। निर्यात बंद है, महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी भी पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। अब पाकिस्तान बार बार भारत से संधि बहाल करने की भीख मांग रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 4 पत्र भेज चुका है। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो खुद अमेरिका और ब्रिटेन का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है, जब तक आतंक और भारत विरोधी गतिविधियां बंद नहीं होती, तब तक बात भी नहीं होगी। इधर भारत ने सिंधु, सतलुज और ब्यास नदियों का जल पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। 100-200 किलोमीटर लंबी नहर और 12 सुरंगों के जरिए पानी को सतलुज से जोड़कर पंजाब से होते हुए राजस्थान, हरियाणा और यमुना तक पहुंचाया जाएगा। इससे राजस्थान और हरियाणा के सूखे खेतों में हरियाली लौटेगी। जम्मू कश्मीर में भी जल शक्ति की क्रांति चल रही है। पुराने डैम जैसे बगलिहार और सलाल की क्षमता बढ़ाई जा रही है। वहीं पाकलदुल, जो कि 1000 मेगावाट का है, रतले 850, किरू 624 और क्वार 540 मेगावाट जैसे नए प्रोजेक्ट्स भी तेजी से बन रहे हैं। जल्द ही जम्मू कश्मीर की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट से बढ़कर 10,000 मेगावाट पार कर जाएगी। इससे उत्तर भारत को स्थायी बिजली भी मिलेगी और भारत को जल सामरिक बढ़त भी। ये नहरें और डैम केवल विकास के प्रतीक नहीं, बल्कि भारत का राजनीतिक जल वर्चस्व स्थापित करने का माध्यम है। भारत अब पानी के जरिए पाकिस्तान पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका है। यह फैसला सिर्फ कूटनीति नहीं, यह थी एक नॉन मिलिट्री स्ट्राइक, ऐसी स्ट्राइक
जिसमें न गोली चली न बम फटा, लेकिन दुश्मन की जड़ें हिल गईं। भारत की इस जल कूटनीति ने पूरी दुनिया और खासकर चीन को चौंका दिया है। वो चीन जो ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाकर भारत को डराने की कोशिश करता है, अब भारत की इस रणनीति से खुद सकते में है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।